नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदल खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। हज़रत मोहतरम, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक आया मुबारका आप हज़रात के सामने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बेशक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कामिल नमूना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उस्वतुन हसना, बड़ा अच्छा नमूना है, कामिल नमूना है। ज़िंदगी गुजारने का सबसे बेहतरीन तरीका है। कोई ज़िंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में उसके लिए नमूना मौजूद है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल रहनुमाई के लिए मौजूद है। तो वो हुजूर की ज़िंदगी से हुजूर के अक़वाल, हुजूर के इरशादात और हुजूर के अमल, इससे रहनुमाई हासिल करके किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो अपनी ज़िंदगी को दुनिया व आखिरत में कामयाबी का सबब बना सकता है। अब देखिए, दुनिया में बड़े बड़े इंसान हुए हैं जो अपने अपने शोबे के अंदर, अपने डिपार्टमेंट में बड़े माहिर कामिल थे, लेकिन हो सकता है कि एक आदमी अपने शोबे में तो बड़ा माहिर और कामिल हो, लेकिन दूसरी तरफ किसी और चीज़ में उसको इल्म ना हो और समझ ना हो और दूसरे शोबे को वो ना समझता हो। और अक्सर ऐसे ही होता है कि एक आदमी बहुत बड़ा साइंसदान है, लेकिन हो सकता है दुनियादारी के मामलात का उसको इल्म ही ना हो। कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, इंजीनियर है, पॉलिटिशियन है, सियासतदान है, बिजनेसमैन है, कुछ भी है, अपने शोबे को जानता है, लेकिन दूसरी तरफ उसको दीगर जो शोबाजात हैं, ज़िंदगी के दूसरे जो उमूर हैं, उसमें वो नाकाम साबित हो, उसको उसका इल्म ना हो। लेकिन एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को कामिल, अकमल और एक ओपन दावत दी कि सब के लिए मेरे महबूब की ज़िंदगी में नमूना मौजूद है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी प्यारी बात की। आप फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिक को, मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक को, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे, और तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी। या रसूलल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो खूबियाँ दी हैं, उनकी इंतहा को सिर्फ देने वाला रब्बे ज़ुल जलाल ही जानता है। मखलूक उनकी इंतहा को नहीं जानती। मखलूक के एतबार से वो लामुतनाई हैं, उनका एंड नहीं है। उनका एंड और इंतहा और इख्तिताम सिर्फ रब्बे ज़ुल जलाल ही जानता है। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और फिर बात कहाँ ख़त्म की, अर्ज़ करते हैं, आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आप रब्बे ज़ुल जलाल के तो बंदे हैं, लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल की मखलूक के आका हैं।
तो हुजूर के औसाफ मखलूक के एतबार से लामुतनाई हैं, मखलूक उनकी इंतहा को नहीं जानती। अल्लाह तबारक व तआला ने हर वस्फ़ अपने महबूब को अता फरमाया, और जो हुजूर में नहीं है वो वस्फ़ ही नहीं है, वो खूबी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने हर खूबी अपने महबूब को अता फरमाई और लामुतनाई अता फरमाई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कामिल नमूना है। ज़िंदगी के हर शोबे में हुजूर की ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल की जा सकती है। मैं सिर्फ़ एक चीज़ आज इस मुख्तसर वक्त में अर्ज़ करूँगा। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के महबूब हैं और अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन, अव्वलीन व आखिरीन, पहले होने वाले या बाद में आने वाले, सब में अल्लाह की सारी मखलूक में सबसे ज़्यादा एहतराम मोहतरम है अल्लाह ताला की बारगाह में, और सबसे ज़्यादा आपका मर्तबा है, शरफ़ है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आजिज़ी और इनकिसारी की, और आजिज़ी और इनकिसारी उसकी भी इंतहा कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में आजिज़ी और इनकिसारी की, क्योंकि देखिए, तकब्बुर, अपने आप को बड़ा समझना, ये अल्लाह तबारक व तआला की सिफत है। अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा में, अल्लाह ताला के नामों में एक नाम है अल मुतकब्बिरो। हर बड़ाई अल्लाह तबारक व तआला के लिए है, और ये अल्लाह तबारक व तआला की सिफत है, खूबी है। लेकिन जब यही काम उसकी मखलूक में से कोई करेगा तो वो उसके लिए ऐब हो जाएगा। तकब्बुर करना, बड़ाई, अपने आप को बड़ा समझना, ये अल्लाह तबारक व तआला की खूबी है, उसकी सिफत है, उसके नामों में से एक नाम अल मुतकब्बिर है। लेकिन जब यही काम मखलूक करेगी तो वो ऐब बन जाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में आजिज़ी और इनकिसारी की, और आजिज़ी और इनकिसारी ऐसी कि जिसकी मिसाल पेश नहीं की जा सकती। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ तक ज़ात का ताल्लुक़ है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को इख्तियार दिया कि महबूब, चाहो तो शहनशाहों वाली ज़िंदगी गुजारो, कि आपके पास दुनिया की हर नेमत हो, महल्लात हूँ, नौकर हूँ, खादिम हूँ, हर चीज़ हो, और चाहो तो फ़कीरों वाली ज़िंदगी गुजारो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़क्र को पसंद किया कि या रब्बे ज़ुल जलाल, मैं फ़क्र को इख्तियार करता हूँ, मैं शहनशाहों वाली नहीं बल्कि फ़कीरों वाली ज़िंदगी गुजारूँगा। मैं चाहता हूँ कि एक दिन खाऊँ और एक दिन भूखा रहूँ, जिस दिन खाऊँ उस दिन तेरा शुक्र करूँ, और जिस दिन भूखा रहूँ उस दिन सब्र करूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मर्ज़ी से, अपने इख्तियार से, रब्बे ज़ुल जलाल ने इख्तियार दिया, अपनी मर्ज़ी से फ़क्र को पसंद किया। आजिज़ी और इनकिसारी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी, जिसकी मिसाल पेश नहीं की जा सकती। देखिए, बुखारी शरीफ के अंदर एक हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौका पे जब आपने हज किया तो तवाफ़ ज़ियारत ये 10 ज़िलहिज्जा को उमूमन होता है। 10 को भी कर सकते हैं, 11 को भी, 12 को भी कर सकते हैं। 12 से अगर इसको मौखर करेंगे तो अदा तो हो जाएगा, लेकिन दम पड़ता है। उसका जो टाइम है वो 10, 11 और 12, सुन्नत 10 को है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 ज़िलहिज्जा को तवाफ़ ज़ियारत किया, यानी वकूफ़ अरफ़ा के बाद जब रात मुज़दलिफ़ा में गुजारते हैं, सुबह फिर मिना आ जाते हैं, तो कंकरियाँ मार के, फिर कुर्बानी करके, फिर हलक यानी सर मुड़ा के फिर तवाफ़ ज़ियारत किया जाता है। ये तरतीब है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तवाफ़ ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाए, तवाफ़ किया, तो अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाआ इलस्सक़ायत, हुजूर सिकाया पर तशरीफ़ लाए। सिकाया पानी पिलाना, ये एक ख़ास मनसब था मक्का मुकरमा में
हाजियों को पानी पिलाना हर आदमी को ये इजाज़त नहीं थी। सिकाया एक मनसब था और किसी आदमी के पास होता था, वो आगे फिर आदमी मुकर्रर करे जैसा वो तरीका इख्तियार करे, उसका मनसब है हाजियों को पानी पिलाना। आज भी देखें वहाँ दो शोबे हैं, एक सिकाया और एक निज़ाफ़ा, सफाई वाला शोबा और पानी पिलाने वाला। जो पानी वहाँ पिलाते हैं उनकी ज़िम्मेदारी कूलर भरने, उनको मुंतकिल करना वगैरह, और निज़ाफ़ा सफाई का जितना काम है वो उनके ज़िम्मे। तो सिकाया उस वक़्त भी एक मनसब था, यूँ कह लीजिए कि वहाँ एक वजारत थी। तो और ये मनसब हज़रत अब्बास के पास था, हुजूर के चचा, उनको ये मनसब हासिल था। वो हाजियों को पानी पिलाते थे, उसका इंतज़ाम करते थे। तो उन्होंने, जाहिर बात है इतने लोग आज के लिए आते हैं तो वो उन्होंने कोई इंतज़ाम किया होगा, बड़ा सा बर्तन रखा होगा, उसमें आगे फिर कटोरे वगैरह प्याले रखे होंगे, उनमें पानी डाल डाल के लोगों को पिला रहे होंगे। तो हुजूर तशरीफ़ लाए, फस्तस्का, हुजूर ने पानी मांगा कि चचा मुझे भी पानी पिलाइए। फ़क़ाल अल अब्बास, तो हज़रत अब्बास हुजूर के चचा कहने लगे, या फ़ज़लो इज़हब इला उम्मे का, अपने बेटे फ़ज़ल बिन अब्बास से कहने लगे कि जाओ, दौड़ के जाओ, भाग के जाओ घर में अपनी माँ के पास। फ़अते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशराब मिन इंदिहा, तो वहाँ घर से अपनी माँ के पास से पानी हुजूर के लिए लेके आओ। वहाँ तो हाजियों को, जाहिर बात है सबसे आबाए कराम थे वो हज करने वाले, उनको पानी पिला रहे हैं, लेकिन हुजूर ने पानी मांगा तो बेटे को कहा भाग के जाओ, दौड़ के जाओ, घर से हुजूर के लिए पानी लाओ। फ़क़ाला इसके नहीं, हुजूर ने दोबारा फरमाया कि नहीं मुझे पिलाओ, यानी यहीं से पिलाओ जहाँ से सब लोग पी रहे हैं, जिस बर्तन में, जिस कटोरे में, जिस प्याले में सभी पीते हैं उसी में पिलाओ। अब फिर हज़रत अब्बास ने उज़र पेश किया, क़ाला या रसूल अल्लाह इन्नहुम यजअलूना ऐदियहुम फ़ीह, हुजूर लोग इस बर्तन में हाथ डाल देते हैं। अब देखें उसूली तौर पर तो ये है कि जब वो पानी पिला रहे हैं तो हर आदमी को अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए, वो पानी डाल के दें और उस कटोरे में, बर्तन में, जिसमें वो प्याले में पानी डाल के दें, पानी पीना चाहिए। लेकिन अमूमन ऐसे होता है कि लोग आगे बढ़ के ख़ुद डालने की कोशिश करते हैं और उसमें हाथ डालते हैं। तो अर्ज़ किया हुजूर लोग इसमें हाथ डाल देते हैं। फ़क़ाला इसके नहीं से 12, तीसरी मरतबा हुजूर ने फरमाया नहीं यहीं से पिलाओ। फ़शरबा मिन्हु, वहीं से फिर हुजूर ने पिया, उसी सबील से, उसी सिकाया से, उसी बर्तन से जिससे सब पी रहे हैं, और उसी प्याले और कटोरे में जिसमें सब पी रहे थे। तो उन्होंने अर्ज़ भी किया हुजूर घर से आ जाता है, फरमाया नहीं। अर्ज़ किया हुजूर लोग हाथ डालते हैं, फरमाया सही है, सब जब पी रहे हैं तो मैं भी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजिज़ी और इनकिसारी, हालांकि आज देखिए जिस आदमी को थोड़ा सा मनसब मिल जाता है तो फिर वो अपने आप को दूसरों से बुलंद समझने लगा। ठीक है भाई, बाकी तो सारे पिए, लेकिन मेरा तो ये मनसब नहीं है कि मैं भी उसी प्याले में पीऊँ जिसमें सब पी रहे। नहीं, हमारे आका की सुन्नत ये है। हुजूर ने 3 दफ़ा, उन्होंने पहली दफ़ा हुजूर ने फरमाया कि पिलाओ, उन्होंने कहा जाओ बेटा भाग के जाओ घर से ले, फरमाया नहीं इधर से ही पिलाओ। फिर अर्ज़ किया हुजूर लोग हाथ डालते हैं, फरमाया यहीं से पिलाओ, सब पी रहे हैं। हुजूर ने पिया। सुम्मा अता ज़मज़मा वहुम यस्कून व यामलून फ़ीहा, फिर हुजूर बेरे ज़मज़म का कुआं था उसके ऊपर तशरीफ़ लाए। वहाँ हज़रत अब्बास ने कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई होगी पानी निकालने की। जाहिर बात है कि रस्सी और डोल के साथ वहाँ से पानी निकाला जाता था, और डोल निकाल के फिर किसी बड़े बर्तन में डाल के वहाँ से हाजियों को पिलाते होंगे। तो हुजूर ज़मज़म पे तशरीफ़ लाए तो देखा वहाँ पे कुछ लोग मसरूफ़ हैं, यस्कून, पानी वो खींच रहे हैं, काम कर रहे हैं। फ़क़ाल इअमलू फ़इन्नकुम अला अमलिन सालिहिन, हुजूर ने उनकी हौसला अफजाई फरमाई और फरमाया तुम काम करते रहो, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो,
अल्लाह के मेहमानों की खिदमत कर रहे हो। दूर दराज से जो लोग अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए आए हैं, हज के लिए आए हैं, तुम उनकी खिदमत कर रहे हो, तुम्हारा अमल बहुत अच्छा है, तुम अच्छा काम कर रहे हो, अल्लाह के मेहमानों की खिदमत कर रहे हो। फिर फरमाया सुम्मा क़ाला लौला अन तुग़लबू लनज़लतु हत्ता अदअल हब्ल अला हाज़िही यानी आतिक़हु व अशार इला आतिक़िही। तो हुजूर ने फरमाया मेरा दिल ये चाहता है कि मैं भी यहाँ उतरूँ और उतर के इस रस्सी को अपने मूंढे की तरफ, कंधे की तरफ इशारा करके कहा यहाँ रस्सी रखूँ और मैं भी पानी खींच के निकालूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ थ्योरी नहीं बताई है, प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि देखो ऐसे करते हैं। सिर्फ उनको नसीहत करना ये तो मतलब है सभी कर सकते हैं ना, लेकिन ख़ुद करके दिखाना। तो हुजूर ने फरमाया कि मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता ये हूँ कि मैं यहाँ उतरूँ और रस्सी रखूँ अपने कंधे पे और फिर पानी खींच के निकालूँ। लेकिन फिर क्या होगा, सब लोग टूट पड़ेंगे, फिर सब लोग ये काम करने लौला अन तुग़लबू, फिर तुम गालिब मगलूब हो जाओगे, तुम्हारे काम में मुदाखलत होगी। इसलिए मैं अपनी ख्वाहिश के बावजूद इस मजबूरी से मैं ये काम नहीं कर रहा, वरना मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं उतरूँ और ये रस्सी अपने कंधे पे रखूँ और फिर पानी को खींचूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजिज़ी और इनकिसारी का सबक दिया और आजिज़ी करके दिखाई। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा मुबारक ये था कि हुज़ूर सहाबाए किराम की महफ़िल में जब बैठते थे तो किसी ख़ास मसनद का एहतमाम नहीं होता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद नहीं फरमाया, बल्कि इस तरह सहाबाए किराम के साथ घुल मिल के बैठते थे कि बाहर से अगर कोई अजनबी आ जाता तो उसको पूछना पड़ता, भाई तुम में कौन है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कौन है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। तो उसको पूछना पड़ता। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की मजलिस के अंदर इस तरह हुजूर बैठते कि आने वाला किसी करीने से नहीं पहचान सकता था, हाँ उसको पूछना पड़ता। लेकिन यहाँ अहले मोहब्बत ने एक बात की है कि ये हदीस बिल्कुल सही है, लेकिन अजनबी कोई गैर मुस्लिम होगा, कोई खुश्क होगा, जिसके दिल में मोहब्बत की जिसको हवा न लगी होगी, उसको पूछने की ज़रूरत होगी। वरना सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन उनका ये आलम था कि हुजूर की बारगाह में बैठते तो गोया का अन्नत तुयूरा अला रुऊसिहिम, गोया के परिंदे उनके सरों पे बैठे हुए हैं। ये एक मुहावरा है। मतलब क्या है कि परिंदा समझे कि कोई ये यानी बेजान चीज़ है, ज़रा हरकत की तो परिंदा फ़ौरन उड़ जाएगा। तो परिंदा सर पे बैठा हुआ है, हरकत नहीं करते थे हुजूर की बारगाह में, यूं अदब और एहतराम होता था। तो अगर तो कोई मोहब्बत वाला आएगा तो वो देख के पहचान लेगा कि ये सहाबी हैं, ये हुजूर की बारगाह का अदब कर रहे हैं। हाँ अजनबी जो कभी नहीं आया, जिसको हुजूर की बारगाह के आदाब का पता नहीं है, तो वो सिर्फ इंसान देखेगा भाई सारे एक जैसा लिबास है, सारे एक तरह बैठे हुए हैं, कोई अलग मसनद नहीं है, तो उसको पूछने की ज़रूरत। लेकिन बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए किसी ख़ास मसनद का एहतमाम नहीं करते थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी पसंद नहीं था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर सहाबाए किराम उठ कर इस्तकबाल करें। हुजूर इसको पसंद नहीं फरमाते थे। डिमांड करना, मुतालबा करना तो अलग बात है ना, हुजूर इसको पसंद भी नहीं फरमाते थे कि मैं आऊँ तो लोग मेरे लिए खड़े हों, इसको हुजूर पसंद नहीं फरमाते थे। लेकिन यहाँ एक बात बड़ी अहम ख़ास याद रखें, यह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल कि हुजूर ने अल्लाह ताला की बारगाह में आजिज़ी और इनकिसारी की
और आजिज़ी और इनकिसारी के तौर पर यह भी पसंद नहीं फरमाते थे। यानी डिमांड करना, मुतालबा करना तो दूर की बात है ना, हुजूर दिल से नहीं चाहते थे, हुजूर इसको पसंद नहीं करते थे कि लोग उठकर इस्तकबाल करें। यह है हुजूर का अमल। और सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, उन्हें अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से हुक्म था कि मेरे महबूब का अदब और एहतराम करो। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूह, तुम अल्लाह रसूल पर ईमान लाओ और मेरे महबूब की ताज़ीम व तौक़ीर करो, अदब व एहतराम करो। तो सहाबाए किराम ने भी बेमिसाल अदब किया। अब बाज़ लोग आपको आधी बात तो ज़रूर बताएंगे कि देखो हुजूर मजलिस में बैठते थे तो बाहर से आने वाले को पूछना पड़ता था कि कौन हो, कौन है तुम? मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। हुजूर पसंद नहीं फरमाते थे कि हुजूर के लिए कोई उठ के खड़ा हो। लेकिन अगली बात कि सहाबाए किराम का अमल क्या था, और सहाबाए किराम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर कि महबूब का अदब और एहतराम करना है, कैसे अदब और एहतराम करते थे, वो भी बेमिसाल था। हुजूर ने आजिज़ी और इनकिसारी की, उसकी भी मिसाल नहीं पेश कर सकते, लेकिन सहाबाए किराम ने जो अदब और एहतराम किया उसकी भी मिसाल नहीं पेश की जा सकती। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के लिए तशरीफ़ लाए तो सहाबाए किराम ने उठ के इस्तकबाल किया। अब ये हदीस में लफ्ज़ नहीं है, ये मैं अपने पास से कह रहा हूँ कि उठ के इस्तकबाल किया। लेकिन अगर सिर्फ आदमी हदीस को पढ़ ले, अकल को इस्तेमाल ना करे तो फिर तो बात दुरुस्त है। लेकिन साथ अगर अकल को इस्तेमाल करे जो अल्लाह ताला ने दी है, तो फिर उसी हदीस में से निकल आएगा कि वाकई सहाबाए किराम उठे थे। हदीस पाक में लफ्ज़ है कि जब हुजूर मिंबर पर बैठ गए तो फरमाया इजलिसू, बैठ जाओ। तो अब आप लोग बैठे हुए हों तो मैं कहूँ बैठ जाओ, कोई अक्लमंद ऐसी बात नहीं करता। और अल्लाह रसूल के कलाम में कोई लफ्ज़ फालतू फजूल बेमकसद नहीं होता है। तो इजलिसू का मतलब ही ये है कि सहाबाए किराम खड़े हुए थे। जब हुजूर के अदब के लिए खड़े हुए तभी तो फरमाया ना बैठ जाओ। तो अगर उठे ही नहीं थे तो फिर ये कहना कि बैठ जाओ बेमकसद बात है ना। तो हुजूर का इजलिसू फरमाना ही इस बात की दलील है कि वो उठे थे और उठ के उन्होंने हुजूर का इस्तकबाल किया था। फिर हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ, बैठ गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद वो अभी आ रहे थे, अभी पहुँचे नहीं थे मस्जिद में, जहाँ पे जूतियाँ उतारते हैं, जिधर दरवाज़ा सामने था उस वक़्त मस्जिद नबवी शरीफ का। तो वहाँ दरवाज़े पे वो पहुँचे थे तो वहीं पे उन्होंने हुजूर का इरशाद मुबारक सुना इजलिसू, बैठ जाओ। वहीं पे बैठ गए कि हुजूर का हुक्म हो गया है। तो वहीं पे जहाँ जूतियाँ उतारते हैं वहीं पे बैठ गए कि हुजूर का हुक्म हो गया है। तो हुजूर ने देखा, मुलाज़ा फरमाया, तो हुजूर ने शफ़क़त फरमाई और फरमाया तुम उठ के आगे आओ, मेरा मकसद इनको है, ये जो मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े हुए थे इनको मेरा मेरे कहने का मकसद ये था कि तुम बैठ जाओ। हुजूर ने शफ़क़त फरमा के उनको आगे बुलाया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की बारगाह में आजिज़ी और इनकिसारी की है, उसकी भी मिसाल नहीं पेश की जा सकती। लेकिन सहाबाए किराम ने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और एहतराम किया है उसकी भी मिसाल नहीं पेश की जा सकती, वो भी बेमिसाल है। और अहादीस की किताबें भरी पड़ी हैं कि सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और एहतराम किया है। और ये असल में रब्बे जुल जलाल का हुक्म था कि अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान पाक में जा बजा अपने महबूब का अदब सिखाता है, हुजूर की बारगाह का, हुजूर की मजलिस का अदब सिखाता है। तो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने कुरान पाक के इन अहकाम, इन अरशादात पर अमल किया। अल्लाह तबारक व तआला
हम सब को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पर अमल करते हुए आजिज़ी और इनकिसारी की तौफीक अता फरमाए। देखें, अगर कोई आदमी खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए नेक नीयती से बगैर किसी दुनियावी लालच के किसी भी निस्बत से, दीनी निस्बत से किसी का अदब और एहतराम करता है तो ये उसकी खुशकिस्मती और खुश बख्ती है। लेकिन अगर कोई डिमांड करे, मुतालबा करे कि मेरे लिए उठे क्यों नहीं, मेरे हाथ क्यों नहीं चूमे, तो इससे बड़ी बदबख्ती भी कोई नहीं है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह के महबूब अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन, अल्लाह की मखलूक में सबसे ज़्यादा मोहतरम है, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजिज़ी और इनकिसारी की है। तो हुजूर की उम्मत को, जिसको जितना बड़ा शरफ़ और मर्तबा मिला है, उतनी ही ज़्यादा उसको आजिज़ी भी और इनकिसारी करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।